काम किए उन्होंने। देखिए जनवरी से लागू हो जाएगा हमारा जो गैस सिलेंडर जो है। से ताल्लुक रखता हूँ, खिता चुनाव में सबसे ज्यादा वोट नहीं लाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कीजिए, चीफ फारूक अब्दुल्ला हायर सेकेंडरी आए, लोगों ने हायर सेकेंडरी की डिमांड दी, बोला जेब में है। आजाद साहब ने भी बोला था कि जेक्यास के कॉलेज के लिए उसने भी बोला था। गुलाम नबी आजाद वो चाह रहा है जिसने जम्मू कश्मीर में अस्पतालों के डहर तहसीलों कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जिस बंदे ने दी सिर्फ 2 महीने में 2.5 साल के पीरियड में यहाँ कॉलेजेस, यहाँ डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, जितनी डेवलपमेंट गुलाम नबी आजाद ने की है उतना 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस न कर सकी और न करेगी। तो फिर तनवीर साहब एक मिनट। तनवीर साहब, जिस तरह आजाद साहब ने जो डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर को लेकर, कॉलेजेस की बात की जाए, हॉस्पिटल्स की बात की जाए, रोड्स की बात की जाए, लेकिन आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजाद साहब की पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है आज कहीं पे भी उरूज पे नजर नहीं आ रही है। क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए आज़ाद साहब ने हाल ही में अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद रखा। 2 साल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ पीडीपी 30 साल पुरानी पार्टी है, 3 एमएलए लेके आई। यहाँ अल्ताफ बुखारी 5 सालों से ढंडोरा पीट रहा था पूरे जम्मू कश्मीर में, कोई सीट नहीं आई। अरे हमें तो सिर्फ 2 साल हुए थे जब तक पार्टी स्टैंड की, पार्लियामेंट चुनाव आ गए, वो लड़ने के बाद असेंबली चुनाव का ऐलान किया। हमारे पास तो टाइम नहीं था, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक देता हूँ जिन्होंने हमें बढ़ चढ़ के वोट दिया। इरफान साहब, एक सवाल रहेगा हमारा। जिस तरह आपकी सरकार ने मैनिफेस्टो तैयार किया था, आपने बिजली की बात की थी, रोड्स की बात की थी, लेकिन खिताए चुनाव की अगर बात की जाए, आज यहाँ पर जो लोग घरों के साथ तार बांधे हुए हैं, आज लोगों ने लकड़ी की पोलों के साथ जो है तार लटकाई हुई है, तो लोगों को जो है खरीदी हुई बिजली भी नहीं मिल रही है। फ्री बिजली की तो बात ही नहीं है। इस हवाले से क्या कहना है? सुनिए मेरी बात, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आज से पहले भी सरकारें थी, हाल ही 2 महीने हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब आपने नहीं मतलब आपने एक सरकार ने दूसरी सरकार की खिलाफत करनी है। जिस तरह भाजपा एनसी को बोल रही है, एनसी भाजपा को बोलेगी, तो काम कैसे हो? देखिए जो पहले हो गया सो हो गया, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काम करेगी। देखिए अब खिता चुनाव में बहुत कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है, बहुत कम, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खिता चुनाव के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है। देखिए कॉलेज की बात मैं करूंगा, रोड की बात मैं इनसे तनवीर साहब से पूछना चाहता हूं कि आज़ाद साहब की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे हायर सेकेंडरी को 20 साल हो गए, सिर्फ हायर सेकेंडरी, बाकी जगहों पे कॉलेजेस मिल गए, बाकी जगहों को टूरिज्म बनाया, भद्रवा को उन्होंने टूरिज्म बनाया। क्या हमारा गाशी टॉप टूरिज्म के काबिल नहीं है? क्या हमारा मोती बगड़ा टूरिज्म के काबिल नहीं है? क्या हमारा खोरना बगड़ा टूरिज्म के काबिल नहीं है? सिर्फ भद्रवा टूरिज्म के काबिल है, जहां लोग सुनिए मेरी बात। नहीं थोड़ा हम जवाब लेंगे। मैं जवाब दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल से यहाँ राज कर रही है। सिर्फ 2.5 साल गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में रहे और 2.5 सालों में टूरिज्म स्पॉट हर जगह उसने बनाए। अब आप बोलोगे उस गली में भी, इस गली में भी, इधर भी, उधर भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 70 साल से, अरे 70 साल से तो आप इक़्तिदार में हो, आप क्यों नहीं कर सकते? 70 साल से तो आप इक़्तिदार में जो है सेंटर में भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में नहीं रही। गुलाम नबी आजाद सेंटर में रहे, जितना उसे हो सका बहुत काम किए। बहुत इरफान साहब थोड़ा आपका इरफान साहब मैं दूंगा। जो आप बोल रहे थे कि बिजली यहाँ नहीं है, बिजली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा काम करी है। खिता चुनाव में हमारे बगलियार पावर प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का था, वो जम्मू कश्मीर से बाहर भेज दिया उमर साहब ने, जब उनकी सरकार थी भेज दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पावर प्रोजेक्ट को भेज दिया, किश्तवाड़ में हमारे पावर पर भेज दिया। अरे हमें कौन सी लाइट देंगे? खिता चुनाव के पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट, यहाँ के लोगों को लाइट ये नहीं दे सकी, इन्हें बाहर भेज दी। इनका काम। तनवीर साहब एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, वहीं पर अगर खिताए चुनाव की बात की जाए, डोडा की बात की जाए, तो डोडा में भी बहुत सारी ग्रीवेंसेस और इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह यहाँ से जो है मैंडेट महराज मलिक जी को मिला था, तो क्या लगता है आने वाले दौर में लोग जिस भरोसे से, जिस एक्सपेक्टेशन से उन्होंने महराज जी को चूज़ किया था, क्या लगता है महराज जी उन वादों पर और उन भरोसे पर उतर सकते हैं? देखिए ये जवाब वही दे सकता वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन हमने उनको मौका दिया है 6 महीने वो काम करे, 6 महीने उसकी गलतियां हो जाए, उसके बाद हम उछालने के लिए आ जाएंगे। 6 महीने के बाद हम अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे और एक स्ट्रांग अपोजिशन बन के यहाँ हम उससे काम ले लेंगे। हमने तो मौका दिया है, लोगों ने इनकलाब को वोट दिया है, तो हम भी देखते हैं वो इनकलाब कौन सी आइटम है, कौन सी चीज़ इनकलाब किस चीज़ का नाम है, वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। साहब इसी का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमने तो महराज मलिक को वोट नहीं किया है, हमने जो अपना वोट एंड सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया। हम तो अपनी पार्टी से काम ले लेंगे, हम महराज मलिक से ना हमने उनको वोट किया है, वो
वो तो उनके लोग उनसे सवाल पूछेंगे। जिन लोगों ने महराज मलिक को वोट किया है, सपोर्ट किया है, तो वो उनसे सवाल पूछेंगे। हम अपनी सरकार से अपने वोट का, जो हमने वोट कास्ट किया है, अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को वोट किया है, हम तो अब उसका हिसाब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ले लेंगे। इधर खिता चुनाव को नहीं देखा अब इस बार 70 साल से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इकदार में थी। तानवीर साहब, मैं आपको बताऊंगा, शजाद साहब किचलू तो 3 बार यहाँ मंत्री रहे, सोहरवर्दी जी तो मंत्री रहे आपके, यहाँ इकबाल साहब तो MLC। कोई काम जम्मू खिता चुनाव करे, एक काम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गिनिए, आपके सारे ऑडियंस देख रहे हैं, एक काम जो खिता चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, खालिद साहब सोहरवर्दी की बात आप कर रहे हैं, जब पुलडोडा तक ही गाड़ी जाती थी, पुलडोडा तक की, उसके बाद उसने सुनिए गिनती बेलचा किया, वो रोड जो हर जगह उन्होंने रोड पहुंचाया। हाँ, कॉलेज की बात हो, सुनिए, हाँ ऑडियंस देख रहे हैं, झूठ नहीं हम बोल रहे हैं, झूठ। आप हिस्ट्री निकालिए, सोहरवर्दी साहब की हिस्ट्री निकालिए। होम मिनिस्टर, बिल्कुल उन्होंने काम किया, वो मंत्री रहे, वो होम मिनिस्टर रहे, क्यों रहे? जब लोगों ने उनको वोट किया, सपोर्ट किया, तो देखिए आज भी वो तो जीते नहीं हैं। सुनिए, लेकिन चुनाव में सड़कों का जाल अगर बिछाए तो गुलाम नबी आजाद साहब ने, तो यहाँ अगर डिग्री कॉलेजों का जाल बिछाए तो गुलाम नबी आजाद ने, जहाँ अगर हायर सेकेंडरी